सबसे पहले तो मैं ये साफ-साफ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना की जो बीमारी है वो कुछ मज़हब या धर्म देख के नहीं है। किसी भी इंसान को ये हो सकता है क्योंकि ये वायरस है, किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों को ही ये बीमारी होगी और बाकी हिंदू लोग इसमें से छूट जाएंगे, तो ये सरासर गलत बात है अगर ऐसे कोई सोचता है तो। दूसरी बात जो है वो यहाँ पे सही कही गई है कि औरंगाबाद का अगर हम सोचें तो औरंगाबाद में मुस्लिम एरिया में ये बीमारी बहुत बड़े तरीके से फैल रही है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये फैल क्यों रही है, क्योंकि जो स्टार्ट के जो केसेस है वो हिंदू केसेस भी है और मुस्लिम केसेस भी है। जिनको हम बोलते हैं पहली केस, वो पहली केस हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। लेकिन कुछ जगहों पे मुस्लिम एरियाज़ में ये फैल रही है। वो भी सभी मुस्लिम एरिया में नहीं फैल रही है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि आरिफ कॉलोनी का जो एरिया है, आरिफ कॉलोनी के एरिया में बहुत पहले एक केस मिला था, लेकिन वहाँ पे आरिफ कॉलोनी में इतनी बड़ी संख्या में ये नहीं फैला जितना कि आसिफिया में फैला, जितना कि पंचकुआ में फैला, जितना कि नूर कॉलोनी में फैला। तो इसमें जब हमने बहुत वहाँ के लोगों से बातचीत की, कुछ वहाँ पे हमने देखा, उससे एक चीज़ साफ साफ ध्यान में आती है कि अगर आप कंटेनमेंट जोन में है, मतलब आप जो है आजू बाजू से सील है, तो ऐसे एरिया में लोगों की गलत फहमी ऐसी है कि भाई हमारी जो गली है, हमारी गली हम इधर से बंद कर देंगे, इधर से बंद कर देंगे और अंदर के अंदर हम घूमते बैठेंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि कोरोना के बारे में अगर हमें पूरा पूरा दिल में एक जानकारी रखनी चाहिए, दिमाग में, तो एक बात हमने ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि हमने ऐसे बर्ताव करना चाहिए इन दिनों में कि हमारे सामने वाला हर कोई शख्स ये कोरोना बीमारी वाला है। जब तक हम ये समझ नहीं लेंगे खुद में कि हमारे सामने बैठा हुआ हर एक आदमी कोरोना बाधित हो सकता है, तब तक हम अपने खुद का उससे बचाव नहीं कर पाएंगे। चाहे आप मेरे कितने भी करीबी दोस्त हो, लेकिन हम आंखों से हम परख नहीं सकते कि आप लोगों को आपको कोरोना बीमारी होगी या नहीं होगी। तो इसलिए हमको लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये चीज़ पूरी पूरी ध्यान में रखें और हर एक से जो है एक मिनिमम, जिसको बोलते हैं 2 गज की दूरी जो है वो बनाए रखें हर एक से। मास्क जो है वो मास्क 100% पहने। मुझे ये भी सामने आया है कि जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स है, तो कंटेनमेंट जोन्स होने के बावजूद वहाँ पे मास्क का वापर नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों को हम छोड़ देते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे जो है, तो छोटे बच्चे के द्वारा ये बीमारी बहुत बड़ी संख्या में फैल भी सकती है। उनको भी मास्क का उपयोग लाना चाहिए। और अभी जैसे छुट्टियों के दिन है, बच्चे खेलते रहते हैं कॉलोनी में या गली में, तो खेलते खेलते अगर ये किसी कांटेक्ट में आ जाते हैं बच्चे की कि जो कोरोना पॉजिटिव है, और वो वापस किसी भी घर में घुस जाएंगे, कुछ भी करेंगे। अभी बच्चे हैं तो हमें लगता है कि अरे बच्चे हैं, वो उनसे क्या खतरा हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है। कोरोना बीमारी ऐसे सामने आया है दुनिया भर में कि 6 महीने के नवजात शिशु से 95-100 ईयर्स के लोगों तक हर एक को ये वायरस ने अफेक्ट किया है। तो इसलिए हमने वो चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। और जो सवाल जो पूछा गया कि मुस्लिम एरियाज़ में पर्टिकुलरली, तो सिर्फ मुस्लिम एरिया में नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम एरिया में घर बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत नज़दीकी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, या फिर स्लम एरिया है, वहाँ पे, और वहाँ पे भी अगर अच्छे से खबरदारी नहीं ली गई है तो ये बीमारी ज़रूर फैल रही है। हर एक स्लम में ज़रूरी नहीं है कि ये बीमारी फैले ही फैले। अगर हम पूरी की पूरी यहाँ पे सावधानी बरतते हैं तो मुझे 100% यकीन है कि हम इसको जो है डिफीट कर सकते हैं। देखिए, ये बात तो सरासर झूठ है, क्योंकि इसको मैं ये बोलना चाहूँगा, मैंने स्टार्ट में ही बोला कि कोरोना वायरस जो है वो मज़हब देख के तो अटैक नहीं कर रहा है, वो किसी भी इंसान को अटैक कर सकता है। और जो चौराहों पे जो मेरे दोस्त बैठ के बातें करते हैं दुनिया भर की, तो उनको तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप जो वहाँ पे बैठे हो, अगर आप में से एक कोरोना पॉजिटिव है और सिम्टोमेटिक कैरियर है, तो आप सभी कोरोना के पॉजिटिव है। और सोसाइटी को और जो मुस्लिम एरिया को सबसे ज़्यादा थ्रेट आप ही से है, खुद से।
तो इसलिए मेरी सबको इनको सलाह है कि आप कृपया ऐसे रूमर्स जो है, ये ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर ना फैलाएं। और इसमें जो है सोसाइटी को अगर हमने प्रोटेक्ट करना है, टोटल सभी सोसाइटी को, तो इसके लिए हम हिंदू या मुस्लिम ऐसे ना देखते हुए अपने अपने घर का और अपने अपने गली का और अपने अपने कॉलोनी का यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन करें। प्रोटेक्शन करने की एकदम सही सही वजह जो है वो 3 वजह है। एक तो सबसे पहले हमने मास्क पहनना चाहिए। दूसरा, साबुन से दिन में हर बार बार अपने हाथ 20 सेकंड तक अच्छे से धोने चाहिए साबुन से। और तीसरा, चाहे अपने करीबी कितना भी करीबी दोस्त हो, उसको ना तो टच करे, टच तो क्या, उससे कम से कम 5 फीट की दूरी हमने बनाई रखनी है। इतना जब हम सबके सब बहुत ही कड़े पैमाने पे, जिसको हम बोलते हैं कि अपना ये धर्म समझ के अगर हम ये फॉलो करेंगे, तभी आगे जाके जो है ये बीमारी को हम फैलने से रोक सकते हैं।